Friends, how are you? I hope you all are fine. Many students ask me, sir, how to speak English. वो उनका ये भी सवाल होता है, ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हमारी वोकेबलरी बहुत लैक करती है. यानी we don't have much vocabulary. We don't have words or enough words to speak. लेकिन do you know कि every one of us know more than 2000 words. We use daily. But we don't try. Please go to Google and just type 3000 common English words. As an astonishing result, like 3000 most common words in English. And you will be surprised to know you can understand 90% words of them. Like here is the list: the ability, able, about, above, abroad. You already know most of the words, but you don't use. Actually repetition ही तो है लैंग्वेज. भाई आपने एक वर्ड है ब्रिलियंट. ब्रिलियंट मीन्स बहुत ही चमकता हुआ, बहुत ही इंटेलिजेंट. ब्रिलियंट को आप यूज़ करते रहिए, मतलब ऐसा किसी न किसी के बारे में तो ये होगा ही ना ब्रिलियंट. जब आप इसे बार बार कहेंगे तो बस वर्ड आ गया. ज़रूरी थोड़ी है कि आप एक ऐसा वर्ड लाएं जो किसी ने ना सुना हो. The problem is we want to use difficult words. Don't make it difficult. ये किसने कह दिया आपसे कि लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होनी चाहिए और दूसरा उसे ना समझे और वो आपको कह सके कि यार ही इज़ अ गुड स्पीकर. क्या फ़ायदा ऐसी लैंग्वेज का. देखिए कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपका मैसेज पहुंच जाना चाहिए. हाँ इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि डल नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज कि आप बिल्कुल ही उसे डल बना दें. लेकिन वो तो डिपेंड करता है ना बोलने के तरीके पर. अगर आप ये सेंटेंस कहेंगे कि व्हाट आर यू डूइंग, इसके कहने के तरीके बहुत डिफरेंट हो सकते हैं. एक तो आप अपनी ही उसे मदर टंग में कहने लगे, यानी इन्फ्लुएंस आता है ना जो भाषा आपने, क्योंकि इंग्लिश अडोप्टेड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है हमारी. फर्स्ट तो है ही नहीं, फर्स्ट हमारी हिंदी है. और हिंदी में भी हमारे स्लैंग बहुत अलग अलग हैं, यानी हर एरिया में आपको अलग अलग स्लैंग मिलेगा. जैसे कि आप अरे व्हाट आर यू डूइंग, तो ये कैसा सेंटेंस है, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदी में आपने इंग्लिश बोल दी हो. यानी कि अरे व्हाट आर यू डूइंग, तो ये सेंटेंस तो गलत ही है. तो आपको उसमें क्या कहना था, आपको उसमें कहना था व्हाट आर यू डूइंग. थोड़ा सा ना मेक इट अट्रैक्टिव, लेकिन थोड़ी सी ना बनावट भी नहीं होनी चाहिए. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ही एक अंग्रेज़ बन जाएं या उनकी ही आप करें, मिमिक्री करने लगें आप उनकी. ऐसा भी मैं नहीं कहता आपसे. आप बिल्कुल जेन्युइन रहिए, आप नेचुरल रहिए, लेकिन प्रोनंसिएशन शुड बी करेक्ट. अगर प्रोनंसिएशन आपकी करेक्ट है तो वो अच्छी लगेगी. कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, हालांकि समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है. देखिए एक तो आप ये समझिए कि इंग्लिश सब्जेक्ट अलग चीज़ है और इंग्लिश लैंग्वेज अलग चीज़ है. जब आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो उसमें ग्रामर है, बहुत सारी चीज़ें हैं. फिर आप उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप ना डीप जाना चाहते हैं उसमें, और जब सामने वाला बोलता है ना तो यू डोंट ट्राई टू स्पीक, इंस्टेड ऑफ यू स्टार्ट आई मीन फाइंडिंग मिस्टेक्स और फाइंडिंग फॉल्ट्स ऑफ अदर्स. यानी आप ये समझने लगते हैं सामने वाले ने सेकंड फॉर्म क्यों नहीं ऐड की और उसने एस क्यों ऐड कर दिया, वहाँ तो ऐसा ना था. तो आप उसमें डिटेल में जाने लगते हैं, और द रिजल्ट ऑफ विच यू नेवर स्पीक. देखिए लेट मी टॉक अबाउट माई सेल्फ. व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश और आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, तो मैं क्या करता था, मैं लोगों को सुनता था और उनके ना मिस्टेक्स पे ध्यान देता था कि यार ये ग्रामर में गलतियाँ कर रहा है और इसने यहाँ प्रोनंसिएशन ठीक नहीं है इसकी, ये है. तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, मैं बोल नहीं पाता था इतनी फ्लुएंट और वो बोल रहे थे. देखिए गलतियाँ तो हम हिंदी में भी करते हैं. अब आप ये सेंटेंस देख लीजिए कि कहाँ जा रहा. अब कहाँ जा रहा क्या हिंदी है ये, कहाँ जा रहा है, लेकिन कोई नहीं टोकता. हैव आई मीन क्या किसी ने कभी आपको टोका है कि आप ये क्या हिंदी बोल रहे हो. तो इंग्लिश में हम इतना क्यों टोकते हैं.
तो ऐसा नहीं है। एक एक दूसरी बात ये है कि देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि साइकिल चलाना सीखिए आप, या आप सीखना चाहते हैं साइकिल चलाना, तो व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे आप यही करेंगे ना, बैठ जाएंगे आप पैडल पर पाँव रखेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे, गिरेंगे, लेकिन आप ऐसे सीख जाएंगे। ऐसे तो नहीं है ना, आप किताब लाएंगे, एक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे पहले सही तरीके से, ये पैडल है, ये कैरियर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है। तो इस तरीके से 2-3 महीने निकल गए आपको, और आप बैठे बैठे सोचते रहेंगे यार कब चलाना सीखूंगा, मैं साइकिल आ रही नहीं तो ये तो बिल्कुल रिडिकुलस है ना। आप साइकिल पे बैठोगे, तो यही तरीका लैंग्वेज का भी है। एक्चुअली हम हमारी ये सोच है कि पहले परफेक्ट बन जाए फिर बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? दरअसल बोलते बोलते ही आप परफेक्ट बनेंगे, यानी कि आप बोलना शुरू कीजिए ना। देखो, इफ़ यू मेक मिस्टेक्स इट्स ओके। क्या मिस्टेक तो सभी करते हैं स्टार्टिंग में, नोबडी इज़ परफेक्ट इन द बिगिनिंग। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो धीरे धीरे आता है ना वो। तो आपको ये डर रहता है कि यार मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, सामने वाला मुझे टोकेगा। तो अब भी कौन सी इमेज आपकी, एक उनकी नज़र में कौन सी प्रोफेसर थोड़ी हैं आप भाई, वो जानते हैं हमारे बीच में ही है और यही एरिया है। हम मोस्ट ऑफ अस बिलोंग तो रूरल एरियाज़, यही हैं हम सब। तो इसमें हम सभी ऐसे हैं, वी ऑल लर्न हियर, हम सभी यहीं पर सीखते हैं। तो डोंट वरी, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, नॉट टू वरी अबाउट मिस्टेक्स, एंड डोंट बोदर अबाउट पीपल व्हाट दे से। एक्चुअली यहाँ पर जो सीखना नहीं चाहता वो ये चाहता है दूसरे भी ऐसे ही रहें। दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ पीपल, यानी कि जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा वो चाहता है सभी ऐसे रहें। वी वोंट। तो अगर आप बोलना शुरू कर देंगे तो पीपल विल दे विल एनवी ऑफ यू तो जेलसी वो तो चीज़ होगी, लेकिन वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग सो दे विल प्रेज यू, और वो कहेंगे कि यार कितना अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। तो सबसे जिसने भी कोई नया काम किया है तो शुरुआत में उसकी मुखालिफत और लोग उसके अगेंस्ट हुए हैं, उसका मजाक उड़ा है, लेकिन बाद में फिर लोगों ने उन्हें फॉलो किया है। तो यही तरीका है, बोलना शुरू कीजिए आप। कोई तरीका नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको इंग्लिश सिखा दे और आप बोले नहीं, बस लिखते रहें आप, उससे कुछ भी नहीं होगा। नथिंग इज़ गोना हैपन विद यू। हाँ, रूल्स वगैरह जो आपको लिखाए जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए, लेकिन शुरुआत भी तो करें आप। जो भी आप पढ़ें उसे अप्लाई करना शुरू करें आप। तो यही तरीका लैंग्वेज का है, और ग्रामर इतनी डीप उसमें इस्तेमाल नहीं होती। यानी लेट्स एज एन एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना है